मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड पर बवाल हुआ है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी थी और उसके बाद 5 लोगों की जान चली गई। उसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो अस्पताल, प्रसाद अस्पताल, जहां के आईसीयू में आग लगी थी। उसके बाद 5 लोगों की जान चली गई। अफरा तफरी मच गई। तड़के ये आग लगी और उसके बाद आईसीयू में आग लगने के बाद, शॉर्ट सर्किट के बाद बताया जा रहा है कि एसी भी फटा, जिससे और तेजी से आग फैली। जिनको भी बचा सके लोग अपने मरीज को लेकर यहां से बाहर भागे, लेकिन जो नहीं बच पाए वो मौत के आगोश में चले गए, जयकाल के गाल में समा गए। 5 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग जख्मी हुए हैं, झुलसे हैं, जिनको अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन यहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अस्पताल प्रबंधन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जोरदार हंगामा किया है और गंभीर आरोप, यानी यहां भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात होगी। क्या यहां इंतजाम थे या नहीं थे? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों में लापरवाही की वजह से ही ऐसी जाने जाती है। अगर फायर इक्विपमेंट्स होते, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते, तो आग पर तुरंत काबू पा लिया जाता। लेकिन शायद कोई ना कोई लापरवाही जरूर है, जिसकी वजह से परिजन भी नाराज हैं, हंगामा कर रहे हैं। और आशुतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर पटना से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट है? 5 लोगों की मौत की खबर है, क्या कोई एक्शन भी हुआ इस मामले में? बेशक एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन को सीधा निर्देश मुख्यमंत्री सचिवालय से गया है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मुजफ्फरपुर के डीएम और सिविल सर्जन से सुबह में ही बात कर चुके हैं। तमाम पहलुओं की छानबीन की जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि गलती कहाँ हुई है। एक तो समय खराब था, यानी सुबह का 3 बजे ज्यादातर लोग सोए हुए थे और जब ये हादसा हुआ तो आईसीयू अटेंडेंट सबसे पहले भाग खड़ा हुआ। ये हादसा की सबसे बड़ी वजह बनी और लोग समझ नहीं पाए कि करना क्या है। जो मरीज के परिजन थे उन्होंने इनिशिएट किया और एक एक करके मरीजों को बाहर निकाला। कुछ स्थानीय लोग, कुछ चाय दुकानदार, कुछ रिक्शा वाले, कुछ ठेला वाले रेस्क्यू में इन्वॉल्व हुए और तब जाकर ज्यादातर जानें बची। क्योंकि जिस अंदाज में आईसीयू में अगर शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगती है, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आईसीयू में किस तरह का मरीज होते हैं। ऐसे मरीज जो पूरी तरह से आईसीयू में वेंटिलेटर पे होते हैं या सीसीयू के स्वरूप में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को बाहर निकालने का काम स्थानीय लोगों ने किया। जहां तक फायर सर्विस की बात करें तो फायर सर्विस की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फायर का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसके जरिए किसी तरह से कंट्रोल किया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के बाद बिजली फैलने की भी पूरी गुंजाइश थी और ऐसी स्थिति में पानी से यदि स्थानीय लोग बुझाते तो कई लोगों की करंट से भी जान जा सकती है। तो इस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अभी इस बात की जांच कर रहा है कि आईसीयू अटेंडेंट क्यों भागा, क्या आईसीयू के लिए अलग से इलेक्ट्रीशियन था या नहीं था, या फिर अन्य। आशुतोष, ये भी जानकारी मिल रही है कि परिजन जो है, जो मरीज के परिजन है, उन्होंने हंगामा किया है, गंभीर आरोप लगाए। क्या यहां भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे या नहीं थे? अगर होते तो शायद बहुत जल्दी आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लापरवाही तो है। आशुतोष, आपने सही कहा। परिजनों का हंगामा इसी बात पे केंद्रित था कि अस्पताल प्रबंधन के पास वो समुचित सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए जो ऐसे आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचा सके, और इसकी भारी किल्लत देखने को मिली। चाहे वो फायर का जो बॉक्स होता है वो भी काम नहीं कर रहा था, साथ ही कई तरह की और परेशानियां थी। तो इन तमाम परेशानियों के आलोक में मरीज के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया, अपनी नाराजगी जताई और स्थानीय लोगों ने भी इस बात का विरोध जताया कि इतना बड़ा अस्पताल आप खोल देते हैं, 5th फ्लोर पे आईसीयू रखते हैं और संसाधन के नाम पे आप कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है। तो ये तमाम सवाल स्थानीय लोगों ने भी उठाए और मरीज के परिजनों ने भी उठाए और जायज भी है आशुतोष, क्योंकि देखिए हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई लापरवाही होती है और शायद छानबीन हो तो सच का भी पता चल जाएगा कि आखिर इस प्रसाद अस्पताल की क्या लापरवाही रही। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।